सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI, जहां आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 16 और 17 अप्रैल के इतिहास को। जी हाँ, द हिस्ट्री ऑफ 16th एंड 17th अप्रैल, व्हाट हैपेंड ऑन 16th एंड 17th अप्रैल, दोनों दिनों की चर्चा करेंगे हम आज इस सेशन में, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। एंड लेट्स क्विकली लुक अपॉन टू द पार्ट और देखें सबसे पहले अगर 16th ऑफ अप्रैल के लिए, तो यस 1853 वॉज द ईयर व्हेन द फर्स्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया हेल्ड, फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन मुंबई एंड थाने। बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं रेलवे डे के रूप में भी हम इसको बिल्कुल कह सकते हैं। 1853 वो वर्ष था जब पहली ट्रेन दौड़ाई गई थी मुंबई से लेकर थाने के बीच। 14 बोगियों वाली इस ट्रेन को दौड़ाया गया था 400 यात्रियों के साथ। तो आज ही के दिन 16 अप्रैल को ये घटना हुई थी 1853 में। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट इवेंट जो कि 17th ऑफ अप्रैल का है। यस द 1875 द ईयर, 1875 वो साल था, 17 अप्रैल का ही दिन था जब हम स्नूकर की बात जो करते हैं, द गेम स्नूकर वाज इन्वेंटेड बाय सर नेविल चैम्बरलिन। अब स्नूकर हम बिल्कुल जानते हैं एक इंडोर स्पोर्ट है जिसको खेला जाता है, और बिल्कुल स्नूकर के इन्वेंशन की अगर हम बात करेंगे तो एक नाम निकल के आता है सर नेविल चैम्बरलिन का। तो इनने इन्वेंट किया था स्नूकर को 17 अप्रैल 1875 में। लेट्स मूव ऑन टू द बर्थडे सेक्शन। बर्थडेज में देखें तो यस वी हैव द पर्सनालिटी लारा दत्ता, अ सोशल कल्चरल फिगर ऑफ फॉर्मर मिस यूनिवर्स। बिल्कुल रही 16 अप्रैल के दिन जन्मी लारा दत्ता जी, 1978 वर्ष में जन्मी थी। अब अगर बात की जाए तो यस 2000 वाज द ईयर व्हेन शी वाज क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस ऑनर और रिवॉर्ड और क्राउन होता है इफ वी टॉक अबाउट द यूनिवर्स लेवल। तो ब्यूटी विद द ब्रेन लारा दत्ता वाज बोर्न ऑन 16 अप्रैल 1978। नेक्स्ट हम बात करें तो दिनेश मोंगिया 17 अप्रैल के दिन जन्मे। 1977 वो वर्ष था जब दिनेश मोंगिया का जन्म हुआ था, और दिनेश मोंगिया बिल्कुल जाना माना चेहरा है क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ, अ क्रिकेटर ऑफ ओडीआईज। यस द वनडे सीरीज ये खेलते थे और इसमें कहीं ना कहीं एक हैवी रन स्कोरर के खिताब, 300 से ऊपर अनबीटन रन्स का भी खिताब इनके नाम रहा है। सो दिनेश मोंगिया का जन्म भी हुआ था 17 अप्रैल 1977 को। आगे बात करेंगे डेथ पर्सनालिटीज की, किनका निधन हुआ था, किनका देहांत हुआ था। तो द पर्सनालिटी which we have that is Turgut Özal. 1993 was the year, 17th April was the date when Mr. Özal died. अब Turgut Özal की अगर हम बात करें so he was the 8th president of Turkey, और 8th president के अलावा the 26th prime minister of Turkey too. That means वो 26वें प्रधानमंत्री थे टर्की के, और उसके बाद उनको 8वें राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था टर्की के लिए। So 8th टर्किश प्रेसिडेंट का नाम इनका यहाँ पे निकल के आता है। तो तुर्गुट ओजाल जी का निधन हुआ था, देहांत हुआ था 17 अप्रैल 1993 के दिन। चलिए बात करेंगे आगे FYI क्वेश्चन बैंक्स की, व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम फ्रॉम दिस, और किस किस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। क्वेश्चन बैंक में आज कौन से 10 क्वेश्चन आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एज पर, बजट किसके अनुसार संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 280, आर्टिकल 112, आर्टिकल 202 या नन ऑफ दीज। तो यस वी हैव द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 के अनुसार संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The main model that formed the basis of the strategy of the second 5-year plan was formulated by, मुख्य मॉडल जिसे दूसरी पंचवर्षीय योजना की रणनीति का आधार बनाया गया था, किसके द्वारा तय किया गया था। VKRV राव, PC महालनोबिस, DR गाडगिल या PR ब्राह्मण दास। तो यस वी हैव द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी PC महालनोबिस। तो मुख्य मॉडल जिसे दूसरी पंचवर्षीय योजना की रणनीति का आधार बनाया जाता है वो तैयार की गई थी PC महालनोबिस के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधीज दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी के दांडी यात्रा से संबंधित किया जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बात करें अगर यहाँ पे गांधी जी के दांडी मार्च की तो वो एसोसिएटेड है किस मूवमेंट से। सो हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following was the venue of the second round table conference at London? लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले पैलेस, बकिंगम पैलेस या 10 डाइंग स्ट्रीट। सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस में लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शॉम्पेन ट्राइब फाउंड? निम्नलिखित में से कहाँ शॉम्पेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी हिल्स, निकोबार आइलैंड, स्पीति वैली या लक्षद्वीप आइलैंड? सो यस, हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पीति वैली। स्पीति वैली में शॉम्पेन जनजाति या शॉम्पेन ट्राइब पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय? इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? बैक्टीरियल, फंगस, एल्गे या वायरस? सो यस, वायरल डिसीज है इन्फ्लुएंजा, सो डेफिनेटली ये होता है, कॉज होता है इसका वायरस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1947, 1950, 1952 या 1955? सो यस, हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1952। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952 में। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइब इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ मलेशिया इज कॉल्ड? मलेशिया के भूमध्यवर्ती क्षेत्र की जनजाति को क्या कहा जाता है? डायक्स, क्यूबूस, पिजमीज या सेमंग? तो यस, हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेमंग। तो मलेशिया के भूमध्यवर्ती क्षेत्र की जनजाति या इक्वेटोरियल रीजन की ट्राइब की अगर हम बात करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड सीमंग, राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is known as देवनम प्रिया? देवनम प्रिया के नाम से कौन विख्यात है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धना? सो यस, हियर इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोका। सो अशोका इज नोन एज देवनम प्रिया या देवनम प्रिया के टाइटल से अशोका को नामित किया गया था। Now comes the last question of this session. कथकली डांस is related to which state? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरला, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? So here is the right answer, केरला। बिल्कुल केरला के नृत्य को या राज्य से संबंधित की अगर हम बात करेंगे, so कथकली नृत्य है केरला से संबंधित। इसी क्वेश्चन के साथ we'll end up the session. Do not forget to click on the like button before getting offline. कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए आपको ये शो कैसा लग रहा है और क्या इम्प्रोवाइजेशन आप चाहते हैं। Yes, do share the video so that maximum of the candidates can also get aware of each and every details of the date particular. And yes, the new viewers do subscribe our channel to get the easy access of our videos in the coming future. महिंद्रा गुरु के चैनल पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।